कोरोना रिटर्न संकट के बीच दुनिया को मिली बड़ी खुशखबरी। कोरोना वैक्सीन हुई तैयार। अमेरिका ने तैयार की वैक्सीन। 11 या फिर 12 दिसंबर को अमेरिका में दी जा सकती है वैक्सीन की पहली डोज। अमेरिका की दिग्गज मेडिसिन कंपनी फाइजर ने तैयार की कोरोना वैक्सीन। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांगी इजाजत। 10 दिसंबर को अमेरिका में एफडीए वैक्सीन सलाहकार समिति की बैठक। फाइजर की तैयार वैक्सीन के टीकाकरण को मिल सकती है मंजूरी। अमेरिकी कंपनी फाइजर का दावा 95% कारगर है तैयार की गई वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार और जानलेवा। 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 6,746 नए मामले। अब तक 8,391 मरीजों की मौत। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल में सभी 430 आईसीयू बेड्स फुल। कोरोना के गंभीर मरीजों को नहीं मिल रही है एंट्री। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली के अस्पताल में 400 आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए। जल्द और बढ़ाई जाएगी क्षमता। जुर्माने की रकम बढ़ाने के बाद भी दिल्ली में दिखी लापरवाही। मास्क नहीं पहनने पर कल 1,501 लोगों का कटा चालान। दिल्ली में कोरोना को लेकर रणनीति बदली। राजधानी में एंटीजन से ज्यादा अब आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर। यूपी के मुख्य सचिव ने सरकार को दिया सुझाव। दिल्ली से आने वालों के कराए जाएं कोरोना टेस्ट। मुंबई में फिर उठने लगा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 1135 ताजा मामले। मुंबई में 24 घंटे में 19 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में 1,797 नए मामले। राजस्थान में 24 घंटे में 3,260 नए केस। कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी। कोरोना के खतरे को देखते हुए शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को अनुमति। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में 564 नए मामले। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 45,209 नए मामले। 501 की गई जान। देश में अब तक 1,33,000 से ज्यादा मौतें। 85 लाख से ज्यादा हुए ठीक। गुरुग्राम में कोरोना टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड। शहर भर में कैंप्स लगाकर एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों की जांच। गुजरात में 4 बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू होगा लागू। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट में पाबंदी। अहमदाबाद में 57 घंटे के बाद कर्फ्यू के दौरान दिखी लापरवाही। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में नाइट कर्फ्यू पर फैसला। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत में पहले से ही जारी है पाबंदी। सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। सूरत में कोरोना से जान गंवाने वाले नर्सिंग कर्मचारी के परिवार को बीजेपी ने दी 50 लाख की मदद। राजस्थान के अलवर में कोरोना विस्फोट के बाद लगाया गया नाइट कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश में बीजेपी नेता शबरी ने समर्थकों के साथ संगमेश्वरम में लगाई आस्था की डुबकी। आस्था की डुबकी लगाकर लौट रही बीजेपी नेता शबरी को सुरक्षा बलों ने रोका। देर तक बहस के बाद हिरासत में लिया। बिहार के दरभंगा में लव मैरिज पर मचा कोहराम। लड़की पक्ष ने लोगों पर दूल्हे की मां से मारपीट और जबरन महादलित बुजुर्ग से जबरन शादी कराने का आरोप। दरभंगा की दरिंदगी पर बिहार के कानून मंत्री राम सूरत राय का बयान। दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी जंग जारी। मिदनापुर में बीजेपी नेता भारती घोष के काफिले पर हमला। बीजेपी का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोड ब्लॉक कर रैली में जाने से रोका। बर्दवान में टीएमसी कार्यकर्ताओं की बीजेपी समर्थकों से भिड़। 4 बीजेपी समर्थक जख्मी। पश्चिम बंगाल में हिंसक होती जा रही है सियासी जंग। टीएमसी की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी ने लोगों से हथियार उठाने की अपील की। दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 2023 में G20 समिट की मेजबानी करेगा भारत। 21 में इटली और 22 में इंडोनेशिया को मिला मौका। G20 समिट के समापन पर बोले पीएम, वैक्सीन किफायती दर पर सभी को मुहैया कराने में ना छोड़े कोई कोर कसर। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के बहाने तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा दागी होने के बाद भी मिला टिकट। असम में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल। 20,000 कार्यकर्ताओं ने कमल के झंडे तले आए। पॉन्जी स्कीम केस में सीबीआई ने कर्नाटक के मंत्री रोशन बेग को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का संगठन पर बड़ा आरोप। चुनाव हारने के लिए 5 स्टार कल्चर को बताया दोषी। गुलाम नबी आजाद बोले टूट गया है कांग्रेस का ढांचा। दफ्तर के अधिकारियों को समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए शीर्ष नेतृत्व को आजाद की सलाह। कहा कांग्रेस को बचाए रखने के लिए कराएं चुनाव। प्रयागराज में संघ की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी मौजूद। पहले दिन 5 सत्र में बैठक। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया प्रचार। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आतंकी सुरंग का खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मिला 100 मीटर से लंबा टनल। 150 मीटर लंबी और 20 फीट गहरी है सुरंग। बीएसएफ के मुताबिक इसी टनल से नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों ने की घुसपैठ। सूत्रों के मुताबिक डीडीसी चुनाव से पहले घाटी में आतंकी घुसपैठ की आशंका। पूरे राज्य में पहरा हुआ और सख्त। नगरोटा साजिश का ट्रक ड्राइवर का सुराग नहीं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता।
बॉलीवुड ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत। एनसीबी की तलाश में भारती के घर बरामद हुआ गांजा, दोनों ने कबूली गांजा पीने की बात। भारती के मैनेजर और स्टाफ से एनसीबी की घंटों पूछताछ, अहम जानकारी का खुलासा। पूछताछ में एनसीबी भारती सिंह को गांजा सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पता चला। 21 नवंबर को मुंबई के खार में धरे गए एक ड्रग पेडलर से पूछताछ में लिया गया था भारती का नाम। लखनऊ में दिल दिलाने वाला हादसा, ट्रॉफी लेने निकली 5 साल की बच्ची बिजली तार की चपेट में आई। लखनऊ में खड़ी कार में लगी आग की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। प्रयागराज में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। सोनीपत में पूर्व पार्षद की मौत पर हंगामा, लोगों ने किया सड़क पर जाम, जमकर मचाया उत्पात। कई घंटों तक चलता रहा उत्पात, घंटों तक लगा रहा जाम। हावड़ा में कपड़ा मिल में लगी आग, कोई हताहत नहीं, लाखों का माल खाक। सूरत में 7 साल के बच्चे की हत्या, पिता के 7,000 उधार ना चुका पाने पर पड़ोसी ने बच्चे का घोटा गला। बुलंदशहर में लुटेरे बेखौफ, गहनों की दुकान में लूट की कोशिश। बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाश ने कारोबारी को मारी गोली, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। हाजीपुर में झगड़े के बाद बैठी पंचायत में गोलीकांड। बाराबंकी में महिला से गैंगरेप की वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इनामी बदमाश गिरफ्तार, घंटों चलता रहा एनकाउंटर, घायल हुआ इनामी बदमाश। वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश ढेर, 2 पुलिस वाले जख्मी। आगरा में हैरान करने वाली घटना, एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर से उड़ाए लाखों के माल, 2.5 लाख नकदी बरामद, गहने भी बरामद किए गए। गाजियाबाद में एक सोसाइटी के फ्लैट से शख्स का शव बरामद, पुलिस की तफ्तीश जारी। ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी में 2 बिल्डर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वक्त पर पोजेशन नहीं मिलने से खरीदारों की थी शिकायत। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, चोरी की बाइक, तमंचा बरामद, लाखों का सामान भी बरामद। गाजियाबाद के लोनी में संदिग्ध हालात में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज में जमीन विवाद में रिश्तेदारों के बीच फायरिंग, सड़क से गुजर रहे राहगीर को पैर में लगी गोली। बागेश्वर में 3 किलो 200 ग्राम चरस के साथ एलएलबी का छात्र गिरफ्तार, चरस की कीमत करीब 3.5 लाख। यूपी के रामपुर में होटल में शख्स की संदिग्ध हालत में मौत, एक महिला के साथ ठहरा था मृतक। लखनऊ में एक नेता ने समर्थकों के साथ दुकानदार से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दुकानदार से मारपीट पर बरपा हंगामा, लखनऊ पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा पर गंभीर आरोप, ग्राहक ने लॉकर से 1 करोड़ के गहने गायब बताए, एफआईआर दर्ज, मामला अब भी जारी। बांदा में एक शख्स ने साली की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, बाद में ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में हादसा, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने खड़ी कार में मारी टक्कर, 2 लोग हुए घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बेकाबू बस, कई यात्री घायल। श्रीकाकुलम में आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी ऑटो से टकराई, हादसे में ऑटो सवार कुछ लोग हुए घायल। दिल्ली के शालीमार बाग में महिला की हत्या, लापता पति पर मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। मदुरई में कपड़ा शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान, घंटों आग पर पाया गया काबू। अलवर में एक महिला की हत्या, पति गिरफ्तार, अवैध संबंधों के शक में वारदात को दिया गया अंजाम। चुरू की एक गौशाला में 100 गायों की मौत से हड़कंप, पशुपालन विभाग की टीम मौके पर, मौत की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं। यूपी के महाराजगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, एक गांव के 30 मकान जमींदोज। बिहार के औरंगाबाद में सदर अस्पताल की लापरवाही, डीएनए टेस्ट से अब होगा फैसला। लखनऊ में देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस यात्रियों की कमी के चलते अगले आदेश तक बंद। इस बार छठ के बाद काम पर लौटने वालों की नहीं दिखी भीड़, पटना के बस अड्डे और स्टेशन पर नहीं हुई भीड़ भाड़।
जोधपुर में युवक पर दोस्त की पत्नी को ब्लैकमेल करने का लगा आरोप। धोखे से मोबाइल की फोटो की थी अपलोड, आरोपी गिरफ्तार। थाने में पेड़ से लटके मिले 3 युवकों के शव। 14 नवंबर से थे लापता। हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी। यूपी के मथुरा में युवक युवती का मिला शव। पेड़ से लटका था शव, कुछ ही दूर पर पड़ी थी युवती की लाश। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में बस और कार की टक्कर, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। झांसी एक महिला ने गांव के ही शख्स पर लगाया आरोप। रेप का मामला दर्ज, जांच शुरू। छत्तीसगढ़ की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कल्पना सिंह के पति की यूपी में गिरफ्तारी पर सरकार की सफाई। मंत्री अनिला ने कहा, कल्पना समाज कल्याण विभाग की सदस्य हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नहीं है। जयपुर में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने पुलिस से की बहस। मास्क की चेकिंग के लिए लगाए गए पुलिस बैरियर पर जताया एतराज। विशाखापट्टनम में पुलिस ने 5 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। एक हुआ फरार। गिरफ्त में आए लोगों से LSD बरामद। लोगों को सप्लाई करते थे ड्रग्स। आगरा में चलाया गया सफाई अभियान। यमुना की सफाई में जुटे कार्यकर्ता। कोर्ट के आदेश के बावजूद पराली जलाना बंद नहीं हुआ। लुधियाना से सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।